हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ जो है फ्लाइंग टुगेदर। व्हाट आर सम ऑफ थिंग्स योर पेरेंट्स टीचर टेल अस यू टू डू ऑन टाइम? गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग्स। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपके माता पिता, आपकी टीचर्स आपसे कहते हैं कि समय पर उठो, अपना स्कूल बैग पैक करो, अपना होमवर्क करो। बट हैपन व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू? क्या होगा जब आप उस काम को नहीं करेंगे जो आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं? तो आज हम इस कहानी के माध्यम से समझेंगे कि अगर आपने अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानी तो कैसा होगा। Deep in a forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. This tree was the home of a flock of wild geese. They felt safe there. One of the geese was a wise old bird. घने जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। उसकी जो लीफ थी, मतलब उसकी जो लीफली ब्रांचेस थी, वो फैली हुई थी। ऐसा लगता था जैसे कि वो उसकी आर्म्स हैं। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ ए फ्लोक ऑफ वाइल्ड गीज। ये घर किसका था? कल हंस के एक झुंड का घर था। दे फेल्ट सेफ देयर। वंस ऑफ द गीज वॉज ए वाइज ओल्ड बर्ड। वो सोचते थे कि हम यहाँ सेफ हैं, और उनमें से एक गीज था जो उनमें से सबसे बड़ा था, यानी सरपंच टाइप का जो होता है सबसे बड़ा, उसमें वो उस झुंड में सबसे बड़ा था। ही नोटिस ए स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। उसने नोटिस किया कि एक स्मॉल क्रीपर उसके पेड़ों पे मतलब पेड़ के पैरों पे क्रीपर उग रहा है। तो उसने औरों से उस क्रीपर के बारे में बताया। अब डू यू सी द क्रीपर? ही सेड टू देम, लेट अस डिस्ट्रॉय इट। क्या तुमने ये क्रीपर देखा? किसने कहा? वाइज ओल्ड बर्ड ने कहा। ही सेड टू देम, लेट्स अस डिस्ट्रॉय इट। उसने कहा जल्दी से इसे डिस्ट्रॉय कर दो, यानी कि ख़त्म कर दो। डिस्ट्रॉय मीन्स होता है ख़त्म करना। वी हैव डिस्ट्रॉय इट, आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज। हम इसे डिस्ट्रॉय क्यों करें? सब गीज ने सरप्राइज, आश्चर्यचकित होकर कहा। इट इज़ सो स्मॉल, व्हाट हार्म्स कैन इट डू? ये बहुत छोटा है, ये हमें क्या हार्म्स पहुँचाएगा? My friends, replied the wise old bird, that the little creeper will soon grow as it creeps up this tree, will become thick and strong. What of that? Asked the geese. What harms can a creeper do us? Don't you see? Replied the wise bird. With the help of the creeper, it will be possible for someone to climb the tree. A hunter came up and kill us all. उसने कहा कि ये अभी जो इतना छोटा है, ये धीरे धीरे करके बड़ा होता जाएगा, फिर मोटा बन जाएगा, तो अगर फिर तो तुम इसे तोड़ नहीं पाओगे। तो उसने फिर से उन्होंने कहा, फिर क्या हार्म होगा हमें? तो उसने कहा कि अगर ये बड़ा हो गया तो हमारे पेड़ पे कोई भी चढ़ जाएगा आराम से, और एक हंटर आके हमें मार भी सकता है, तो इसीलिए तुम इसे डिस्ट्रॉय कर दो। Well, there's no hurry, they replied. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. जल्दीबाजी मत करो, they replied. The creeper is very small. उन्होंने रिप्लाई करा, ये तो बहुत छोटा है, और ये अगर हम इसे डिस्ट्रॉय क्यों करें? अभी बाद में कर देंगे ना। Destroy the creeper while it's still young, the old bird advised. Now it is tender and you can cut easily. Later it will become hard and you will not able to cut it. उसने कहा अभी तो ये छोटा है,
किसने कहा? उस वाइज बर्ड ने कहा कि अभी तो ये बहुत छोटा है, धीरे धीरे करके, यानी कि जल्दी जल्दी बड़ा हो जाता है ना क्रीपर, तो जल्दी जल्दी करके बड़ा हो जाएगा और फिर तुम इसे नहीं काट पाओगे, इसलिए अभी काटना सही है। विल सी आंसर द बर्ड्स। देख लेंगे। किसने कहा? बर्ड्स ने कहा। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, दे फॉरगेट द वाइज ओल्ड बर्ड एडवाइस। एज द क्रीपर ग्रू इट बिगेन विंडिंग इट वे अप द ट्री। तो उसने कहा देख लेंगे बाद में डिस्ट्रॉय कर देंगे इसको। तो वो सब वाइज बर्ड की वो एडवाइस भूल जाते हैं, सलाह भूल जाते हैं। तो धीरे धीरे क्रीपर क्या होता है? बढ़ने लग जाता है। एंड स्ट्रोंगर इट बिकम until it was a strong and thick rope. One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. So this is where the wise bird geese lives. He said to himself, when they come back in the evening, I shall catch them. The hunter climbed up the tree. With the help of the creepers, he got to the top and spread his net there. There he climbed down and went away. इसका मतलब है कि वो धीरे धीरे ताकतवर होता गया। जब एक मॉर्निंग जब सारे बर्ड्स खाना लेने गए थे, खाने की खोज करने गए थे, यानी खाना लेने गए थे, तो क्या हुआ? एक हंटर आया और उसने कहा अच्छा यहाँ है जहाँ कल हंस रहते हैं, अब जब ये इवनिंग को आएंगे तो मैं इन्हें पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री, वो ऊपर चढ़ जाता है। एंड ही गॉट टॉप एंड स्प्रेड हिज नेट देयर क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे। अपना नेट बिछा के वो चला जाता है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 पूरा हो जाता है। अब पार्ट 2 देखने के लिए आप तैयार रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।